प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अमेरिका में वो सालाना क्वाड समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से चीन को मिर्ची लग सकती है। इसकी बड़ी वजह है क्वाड समिट। पीएम मोदी 21 सितंबर को विल्मिंगटन में इस समिट में हिस्सा लेंगे और इसकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ जिस क्वाड समिट की बात हो रही है, आखिर वो है क्या और चीन को इससे क्या दिक्कत है? ये तमाम सवाल आपके मन में जरूर होंगे, तो चलिए इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में जरूर होगा कि क्वाड आखिर है क्या? तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है जो खुले, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक का समर्थन करने के लिए कमिटेड है। क्वाड की जड़ें तब जमी थी जब 2004 की हिंद महासागर सुनामी के जवाब में राहत प्रदान करने की कोशिशों के तहत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका साथ आए थे। फिर बाद में चीन की बढ़ती आक्रामक हरकतों के बीच चारों देशों ने अपनी साझेदारी को क्वाड के तहत और ज्यादा विकसित किया और इसके मकसदों को व्यापक बनाया गया और एक ऐसा तंत्र बनाया जो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर देने लगा। जहां नियम कायदे की बात होने लगी, वहीं चीन की दिक्कतें शुरू हो गई, क्योंकि चीन नियम कायदों को ताक पर रखकर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इससे पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहरा दिया था। उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया था जहां कोई भी देश दूसरे देश पर हावी ना हो और हर देश हर तरह के दबाव से मुक्त हो। बस यही बात चीन को चुभ गई। चीन को साफ संदेश देते हुए टोक्यो में हुई इस बैठक में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और देशों की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता के साथ साथ क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को भी सम्मान करने की बात यहाँ पर कही गई थी। अब चारों विदेश मंत्रियों ने चीन का सीधे तौर पर नाम लिए बगैर पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर कर दी थी और किसी भी ऐसी एक तरफा कार्रवाई के प्रति क्वाड के कड़े विरोध को दोहरा दिया था, जिसके जरिए बल या फिर दबाव से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की जाती है। अब बात इस साल की क्वाड लीडर्स समिट की जाए तो इसकी मेजबानी करने की बारी भारत की थी। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका के अनुरोध के बाद भारत अगले साल समिट की मेजबानी के लिए सहमत हो गया। समिट को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड समिट में समूह के चारों सदस्य देशों के नेता पिछले एक साल में क्वाड द्वारा हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को उनके विकास लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग का एजेंडा तय करेंगे। भारत के पास हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। अब ऐसे में भारत क्वाड को साझा सुरक्षा, आर्थिक और भू राजनीतिक लक्ष्यों को लेकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है। दुनिया में बदलते समीकरणों के बीच क्वाड की अहमियत लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि ये नेटो जैसा औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन इसके सदस्य अपनी सामूहिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और बाकी तरह से भी सहयोग करते हैं। क्वाड भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के असर को साधने के लिए एक स्ट्रक्चर देता है। इस साल की क्वाड समिट को लेकर अमेरिका ने कहा है कि बाइडेन हैरिस प्रशासन ने साल 2021 में व्हाइट हाउस में पहली बार आयोजित क्वाड लीडर्स समिट से लेकर उसके बाद की सालाना समिट तक क्वाड को ऊपर उठाने और संस्थागत बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हाल के सालों में क्वाड विदेश मंत्रियों की 8 बार मुलाकात हुई है और क्वाड सरकारों ने सभी स्तर पर मिलना और समन्वय करना जारी रखा है। अमेरिका ने क्वाड लीडर्स समिट के मकसद को लेकर कहा है कि क्वाड लीडर्स समिट सदस्य देशों के बीच स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस को मजबूत करने, स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हमारे साझा नजरिए को आगे बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में इंडो पैसिफिक के भागीदारों के लिए
ठोस फायदा पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इनमें स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया, समुद्री सुरक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा, महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीक, इसके अलावा जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ साइबर सुरक्षा भी इसमें शामिल है। अब उम्मीद है कि अब आप क्वाड और भारत के लिए इसकी अहमियत के बारे में जरूर समझ गए होंगे। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए।